जय किसान साथियों, डॉक्टर पुनीत सिसोदिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तरबूजा यानी कि वाटरमेलन की फसल में लगने वाले सभी इंसेक्ट व उसकी रोकथाम। किस स्टेज में कौन सा इंसेक्ट, कौन सा कीट आपकी तरबूजे की फसल को हानि पहुंचा सकता है और उसकी कैसे हमको रोकथाम करनी है, कैसे उसकी पहचान करनी है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, आपकी क्रॉप जब भी आप बुवाई करते हैं उसके लगभग 25 दिन के बाद, बुआई के 25 दिन के बाद जब भी आपका पौधा 2 पत्ती का हो जाता है और तीसरी पत्ती निकलना स्टार्ट होती है, आप देख सकते हैं यदि आपकी क्रॉप इतनी बड़ी होती है तो इस पर हमको इमीडिएट किसी भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करने की ज़रूरत होती है। उसके लिए आप कॉन्फिडोर आता है जिसमें इमिडाक्लोप्रिड साल्ट होता है, तो उसका स्प्रे आप ज़रूर करें। तो इससे क्या होता है कि इसमें जितने भी जैसे थ्रिप्स हुआ या एफिड्स या जो भी रस चूसक कीट होते हैं, वो जब हम उसका स्प्रे करते हैं तो उस पर अटैक नहीं करते हैं, जिससे पौधा काफ़ी तेज़ी से आपका ऊपर को आता है, बहुत तेज़ी से उसकी ग्रोथ होती है। उसके बाद हमें, जब आपकी क्रॉप थोड़ी और बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, फिर इसमें लीफ माइनर की समस्या आनी शुरू हो जाती है। शुरू में लीफ माइनर को जब छोटा पौधा होता है तो वही इमिडाक्लोप्रिड से कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जब पौधा बड़ा हो जाता है तो फिर उससे कंट्रोल नहीं हो पाता है। लीफ माइनर क्या होता है कि जो हमारी पत्तियां होती हैं ये पत्तियों में घुस जाता है। पत्तियों के अंदर आप देख सकते हो, पत्तियों पे ये सफ़ेद कलर की धारियाँ दिखाई देती हैं। इसमें इंसेक्ट क्या होता है, इसके अंदर घुसकर, पत्तियों के अंदर घुसकर और क्लोरोफिल को खाने लगता है, जिससे पत्तियां हमारी सूख जाती हैं उसका, और पत्तियां डैमेज हो जाती हैं। यदि हम इसकी रोकथाम ना करें तो ये सारी पत्तियां इसी तरह से हमारी डैमेज हो जाएंगी, आप देख सकते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए जब भी आपको इंसेक्ट ये दिखाई दे तो इसके लिए आपको क्या करना है, फेम का आप स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें फ्लूबेंडियामाइड साल्ट होता है। तो फेम का हमें स्प्रे आप कर सकते हैं 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से। आप चाहें तो रॉकेट का भी स्प्रे कर सकते हैं। रॉकेट दवा आती है जिसमें प्रोफेनोफोस होता है, साइपरमेथ्रिन होता है, इसका हम 2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करेंगे। कोराजन का स्प्रे कर सकते हैं और इंट्रापिड का भी हम स्प्रे कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा जो सस्ती है उसमें प्रोफेनोफोस, काफ़ी सस्ता साल्ट है, आपको सस्ते में मिल जाता है, तो आप प्रोफेनोफोस का इस पर स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आपने देखा होगा रेड बीटल की समस्या भी आती है जब हमारे छोटे पौधे होते हैं। तो वो क्या होता है, जिसको हम लाडली भी कहते हैं, वो हमारी पत्तियों में छेद कर देती है, पत्तियों को खाती है। अभी इस पर नहीं है क्योंकि हमने इस पर प्रोफेनोफोस का स्प्रे कर दिया है। तो प्रोफेनोफोस से, इन सभी दवाओं से वो भी कंट्रोल हो जाता है, आपका लीफ माइनर भी कंट्रोल होगा। यदि रेड बीटल की समस्या है तो वो भी प्रोफेनोफोस आप डालेंगे, जिसमें साइपरमेथ्रिन होता है और प्रोफेनोफोस 2 साल्ट होते हैं, तो इसका हम 2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करेंगे। मैं पर लीटर 2 ml बता रहा हूँ। तो आप जैसे 16 लीटर की टंकी है तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो उस हिसाब से 2 ml का, तो जैसे तो हम 15 लीटर की है तो 30 ml एक टंकी में डालकर पौधों पर स्प्रे करेंगे। तो उससे रेड बीटल की भी, जिसे हम लाडली कहते हैं, उसकी समस्या भी और ये भी हमारा कंट्रोल हो जाएगा। तो आप जब भी कोई भी इंसेक्ट आए तो कम से कम आप कोई भी 2 साल्ट ख़रीद लें। जैसे एक इंट्रापिड ख़रीद लिया आपने, जिसमें क्लोरफेम्पियर साल्ट होता है, तो इसका भी हमें 2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करना होता है। तो इनमें से जो 4 दवा मैंने बताई, फेम, रॉकेट, कोराजन, इंट्रापिड, इसमें से आप कोई भी 2 साल्ट ले लें और उनका स्प्रे करें। इससे आपका रेड बीटल और ये जो रेड बीटल की समस्या लगे या आपको इसकी लीफ माइनर की समस्या दिखे तो आपको इसको स्प्रे करना है। उसके बाद कभी जब हमारा ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है हमारी क्रॉप पे, तो फ्लावरिंग स्टार्ट होने पे और उसके बाद जब जैसे ही फ्रूटिंग स्टार्ट होता है तो फ्रूट बोरर की समस्या आती है। तो जैसे ही क्रॉप में आपकी में फ्रूटिंग स्टार्ट हो, आपको देखिए फ्रूटिंग स्टार्ट हो गया है, तो भी आपको इन्हीं साल्ट का जो मैंने बताए, ये क्या करते हैं, क्योंकि उसमें फ्रूट बोरर की समस्या आती है, फल छेदक जो फल में घुसकर और सड़न पहुंचाता है, तो उसके लिए भी हमें इनका स्प्रे करना चाहिए। उससे पहले जैसे स्टार्ट हो फ्रूट, हमें स्प्रे करना चाहिए और उसके 10 दिन बाद हमें स्प्रे करते रहना चाहिए, 10 दिन से और कम 1 हफ्ते बाद। तो 2-3 स्प्रे हम कर देते हैं, तो उससे क्या होती है कि हमारे क्रॉप में फ्रूट बोरर, फल छेदक की समस्या नहीं आती है। तो मेरे किसान भाइयों, कैसा लगा वीडियो? यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए
और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलूँगा आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।